साहब, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डिसीजन लिया, आप क्या समझते हैं? आर्जी तौर पर तो एक थोड़ा सा धचका आया होगा प्लेयर्स को भी और इंटरनेशनली पाकिस्तान क्रिकेट को भी, लेकिन इसके बड़े दूररस नताइज होंगे आइंदा के लिए। एक क्लियर वाज़े मैसेज जाएगा जय शाह को भी, आईसीसी को भी और जो क्रिकेट की दीगर बॉडीज हैं उनको भी कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट को इस तरह दबाया नहीं जा सकता। बिल्कुल जाहिर बात है, क्लियर मैसेज जाएगा, इसमें तो कोई गलत बात ही नहीं है। और मेरे ख्याल में प्लेयर्स भी बड़े यूज टू हो जाएंगे अब, क्योंकि उनको ये समझ लग गई कि भाई ये जो क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन है ना, ये किसी न किसी वक्त भी मतलब हमें अलर्ट रख सकते हैं, क्योंकि इनके जो फैसले होते हैं ना उसकी कोई समझ नहीं आती कि किस टाइम किस किस्म का जो है फैसला कर लें। तो प्लेयर्स मेरे ख्याल यूज टू हो जाएंगे इस चीज के ऊपर भी। लेकिन मैं समझता हूँ बहुत जबरदस्त, देखे अपने असल फैसले पे खड़े रहे ना, हमारे हक में फैसला हो गया ना, ठीक है। मैं तो समझ चुका हूँ, मैंने तो आपसे पहले ही कह दी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ये जो चेयरमैन है ये बहुत अच्छी तरीके से समझ गए हैं पाकिस्तान इंडिया की स्टोरी को। यहाँ पे पैसा इन्वॉल्व है, ब्रॉडकास्टर इनके बगैर आपका टूर्नामेंट करवाएगा नहीं, ठीक है। वो पीछे हट जाएगा, चाहे आईसीसी का टूर्नामेंट है चाहे एशिया कप है। वो बोलेगा भाई ये दोनों टीमें खेलेंगी तो हम पैसा लगाएंगे, हम आएंगे वरना हम नहीं आएंगे, ठीक है ना। स्पॉन्सर्स भी, दूसरी चीज स्पॉन्सर आती हैं, इनकी वजह से आपके पास स्पॉन्सर्स आते हैं। तो जब ये नहीं होगा तो फिर फायदा ही कोई नहीं है। तो मेरा ख्याल है चेयरमैन साहब इस मामले को ना बड़े अच्छे तरीके से लगता है वो समझ गए हैं। नेक्स्ट टाइम भी ऐसा कुछ हालात हुआ वो इसी तरीके से स्टैंड लेंगे, अड़ जाएंगे इसी पे ही, यहाँ ठीक है जी जो करना है करो। तो अभी भी ये जय शाह हो गया, ये बीसीसीआई हो गया, या ये इंडियन गवर्नमेंट हो गई, इनको अभी भी होश के नाखून लेने चाहिए। इनको समझ आ जानी चाहिए कि भाई ये जो है ना, अब वो वाला क्रिकेट बोर्ड हमें नजर नहीं आ रहा कि जिसको धमकाया जाता था, डर जाते थे, सब कुछ था। मैं चले ये भी वर्ड यूज नहीं करता डराया जाता था या धमकाया जाता था, ठीक है। सिनारियो कुछ अर्से पहले हमारा बड़ा डिफरेंट था, ठीक है ना, हालात ऐसे नहीं थे, पाकिस्तान में क्रिकेट हो नहीं रही थी, बड़े मसले मसाइल थे। तो वो मैं ये नहीं कहता कि पिछला क्रिकेट बोर्ड डर गया था या घबरा गया था, माहौल को लेके भी चलना जरूरी था, जो कि ठीक है वो क्रिकेट बोर्ड जो है उन्होंने अपने हिसाब से जो भी फैसले किए वो सही किए होंगे। लेकिन अब जो है, अब मुझे लगता है कि इनको ये समझ आ जानी चाहिए कि यार ये क्रिकेट बोर्ड जो है ना पैसे देख रहा है, ना कोई और मामला देख रहा है, वो इज्जत देख रहा है, ठीक है ना। कि भाई अब हमारी इज्जत होगी तो हम चलेंगे, वरना भाईजान तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते। तो अब उनको जरा थोड़ा सा पीछे हटने की जो है जरूरत है। पीछे हटने का मतलब ये है कि ये जो फजूल किस्म की जो तुम फैसले करवाने की कोशिश कर रहे हो या रूल्स जो तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, ये मत करो, ठीक है ना। कम से कम पाकिस्तान के मैच में ये चीजें तो तुम अब जो है वो नहीं कर सकते। तो आगे भी मैंने बोला कि अगर ये करने की कुछ न कुछ कोशिश करते हैं वो भी होगा। अब ये भी मैं आपको एक और बात बता दूं कि नेक्स्ट टाइम अगर इन्होंने ये भी कोशिश की ना कि फील्ड अंपायर को भी अपने साथ मिलाने की, गलत आउट दे दिए, ये कर दिया वो कर दिया, उसमें भी क्रिकेट बोर्ड जो है आपको नहीं छोड़ेगा, उसमें भी पकड़ लेगा किसी न किसी चीजों के ऊपर। तो ये क्रिकेट के मामलात पे मैं समझता हूँ कि इनको आप बिल्कुल एक नॉर्मल हो जाना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि पॉलिटिक्स एक तरफ रखे और जो क्रिकेट के मामलात है उसको बड़े सुकून से चलाना चाहिए। और एक चीज बताता चलूं आपको, ये जो चीजें ना ये जय शाह के लिए नुकसानदेह है, ठीक है। जिस दिन जय शाह जाएगा ना उसके बाद सारी दुनिया में लोग इसको, आपको पता ना किन वर्ड से याद करेंगे, किन लफ्जों से याद करेंगे कि यार वो आया था एक आया था इंडिया का जय शाह, आईसीसी का चेयरमैन बना, उसने रूल्स भी तोड़वाए, उसने क्रिकेट बर्बाद करने की कोशिश भी की, ठीक है, अपने लोगों को प्रमोट करने की कोशिश की, सीईओ भी अपना बना लिया उसने। तो ये जो लोग तो चले जाते हैं, लेकिन अच्छा और बुरा काम जो है ना वो फिर याद आता, तो उसमें इसकी बेइज्जती इसकी अपनी होगी। राइट। और जय शाह को यकीनी तौर पर आज भी एक झटका तो लगा होगा, उन्हें यकीनी तौर पर इस बात की तवक्को नहीं होगी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतना सख्त स्टैंड लेगा और किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा इज्जत के मामले को लेकर। देखिए जाहिर सी बात है ना, आप एक गलत चीज के पीछे आप लग गए ना। आपसे एक बोला गया कि भाई, जैसा मैंने पहले बोला कि शेक हैंड की तो हम बात ही नहीं कर रहे ना, वो तो चलो रूल्स में है ही नहीं। मतलब एक मैच रेफरी को आप खरीदने की कोशिश, मैं तो सीधा बोलूंगा आपने खरीदने की कोशिश की है उसको, ठीक है, वो आप कर रहे हो। आज फिक्सिंग कर रहे हो मैच के अंदर, आप मैच के अंदर नहीं, आप अंपायर के जरिए आप फिक्सिंग करवा रहे हो।
कि जी ये उससे सलाम नहीं करना, उससे हैंडशेक नहीं करना, कप्तान को कह रहा है वो। तो भाई उस चीज के ऊपर अगर कोई भी, मैं सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं, मैं किसी और क्रिकेट बोर्ड को भी वो भी स्टैंड लेता, बिल्कुल सही स्टैंड लेता, कोई गलत बात नहीं, क्योंकि वायलेशन कर रहा है इतनी बड़ी, छोटी मोटी भी नहीं, दुनिया के सामने, कैमरे के सामने, ग्राउंड के अंदर, ठीक है। वो जो रवि शास्त्री वहां खड़े हुए थे उसके सामने, ठीक है, आप 2 कप्तानों के सामने आप इतनी बड़ी वायलेशन कर रहे हो, तो भाई आप कैसे रुक सकते हो यार? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो फिर आप जबरदस्ती जो है वो उसको सेफ करने की कोशिश कर रहे थे। तो बात ये, क्रिकेट बोर्ड ने स्टैंड लिया, वो खत्म, जो करना करो। उसमें वो कामयाब नहीं हो सके, और मैं आपको बताऊं ये कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। जहां भी इंडिया पाकिस्तान के मामलात होंगे वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि उसमें पैसा इतना इन्वॉल्व हो चुका है, इतना पैसा इन्वॉल्व हो चुका है, आपकी आवाम इन्वॉल्व हो चुकी है, इंडिया की आवाम इन्वॉल्व हो चुकी है, तो आप इतनी आसानी से कर ही नहीं सकते। अगर आप देख लें, आप आईसीसी का इवेंट, आप आईसीसी के इवेंट में, किसी भी इवेंट में आप राउंड का मैच, ये मतलब ग्रुप में ना डालें, आप ग्रुप में मत डालें पाकिस्तान इंडिया को, आप देख लेना उस ग्रुप की हालत क्या होगी। उस ग्रुप की हालत क्या होगी, जिस ग्रुप में अकेला इंडिया होगा और जिस ग्रुप में अकेला पाकिस्तान होगा, आप देख लेना उस ग्रुप की हालत क्या होगी। पाकिस्तान जिससे मैच खेलोगा आवाम ही नहीं आएगी, इंडिया जिससे मैच खेलोगा आवाम ही नहीं आएगी। तो फिर क्यों इंडिया पाकिस्तान का मैच एक साथ रखा जाता है? आवाम आती है, टिकट बिकते हैं, पैसा होता है, बच्चा आके जो है वो सब कुछ देखता है, अपने प्लेयर्स को सपोर्ट करता है। अब इंडिया पाकिस्तान के मैच में ग्राउंड जैम पैक होते हैं, ऐसे लगता है पता नहीं पूरी दुनिया आ गई है। तो फिर सबको फायदा है, सब क्रिकेट बोर्ड्स को फायदा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फायदा है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड को फायदा है, ब्रॉडकास्टर्स को जो है वो फायदा है, आपकी ग्राउंड्स को फायदा है। जहां मैच हो रहा होगा टिकट बिकेंगे, ग्राउंड के पास पैसा आता है, आईसीसी के पास पैसा आता है, ठीक है। और इन 2 मैचेस से आपके पास इतना पैसा आ जाता है, ठीक है ना, तो वो फिर आईसीसी सालाना अपने छोटे छोटे जो क्रिकेट बोर्ड होते हैं उनमें पैसा भी ज्यादा बटने लग जाता है कि यार पैसा ज्यादा आ रहा है, ये पाकिस्तान इंडिया के मैच की वजह से इतना ज्यादा पैसा आता है। तो इनको होश के नाखून जो है वो लेने चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो कहते हैं ना, वो दुम जो है ना वो टेढ़ी रहती है, वो कभी भी सीधी नहीं होती। इसको जरूर कोई ना कोई इनको तकलीफ होगी, कुछ ना कुछ इसको तकलीफ जरूर होगी, आगे चल के फिर भी कुछ ना कुछ करता रहेगा। राइट, तनवीर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, तो बता रहे थे कि जय शाह को तकलीफ ज़रूर होगी, भारतीय बोर्ड को भी और भारतीय इन्फ्लुएंसर्स को भी, कुछ ना कुछ वो इस मामले को लेकर आगे चलकर भी करेंगे। तनवीर अहमद साहब, फवाद मुस्तफ़ा साहब, अफजाल अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे, तमाम तर सूरत हाल पर गुफ्तगू कर रहे थे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम स्टेडियम पहुँच चुकी है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को हिदायत जारी कर दी गई थी कि होटल से स्टेडियम जाए, और इस बात को काफ़ी देर हो चुकी है। यकीनी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम अब इस वक्त स्टेडियम पहुंच चुकी होगी, वहां पर जाकर वार्म अप होगा और मैच के इम्कानात भी जाहिर किए जा रहे हैं। लेकिन हातमी फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।